हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सीपीसी की धारा 10 के बारे में। वादों का रोका जाना। क्या है इसमें मामला? वही वाद हेतु, वही अनुतोष और वही पक्षकार यदि हैं और उनके बीच एक मुकदमा चल रहा है और हुए या उनके उत्तराधिकारियों द्वारा दूसरा मुकदमा दायर किया जाता है तो उस वाद को रोक दिया जाएगा। इस धारा का उद्देश्य क्या है? दो समवर्ती न्यायालयों द्वारा दो समांतर वादों को ग्रहण करने से रोकना और न्याय निर्णय करने से रोकना है। दो समवर्ती अधिकारिता रखने वाले न्यायालय हैं। दो समवर्ती अधिकारिता रखने वाले न्यायालयों को दो समांतर वादों से रोकना, न्याय निर्णय करने से रोकना है। क्यों? एक बात कानपुर में है, एक कन्नौज में है। कानपुर के न्यायालय ने कुछ निर्णय और दिया, कन्नौज के न्यायालय ने कुछ निर्णय और दिया, तो क्या होगा? न्यायालय की गरिमा गिरेगी, वाद की बाहुल्यता होगी। इसलिए क्या कहा गया है कि दो समवर्ती न्यायालय है ना, दो समांतर वादों को ग्रहण करने से रोक दिया जाए, ऐसा प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि यदि धारा 10 लागू होती है तो क्या क्या करना होगा। एक वाद ऐसे न्यायालय में चल रहा हो, पूर्ववर्ती वाद न्यायालय में चल रहा था और पश्चातवर्ती वाद जहाँ न्यायालय में दाखिल किया गया है वहाँ पर यह संहिता सीपीसी लागू है, एक चीज़ होनी चाहिए। दूसरा, जो पश्चातवर्ती वाद है ना, उसमें विवाद सारता और मुक्तता वही होने चाहिए जो पूर्ववर्ती वाद में है। पक्षकार भी वही होने चाहिए, उसी हक और हैसियत के लिए होना चाहिए और पूर्ववर्ती वाद लंबित होना चाहिए। एक उदाहरण के माध्यम समझ लेते हैं। एक कानपुर में है जो एक फैक्ट्री चलाता है, माल बेचता है, मालिक है, और बी दिल्ली में रहता है जो उसका एजेंट है, वहाँ पर माल बेचता है। बी ने क्या किया, अपने मालिक ए पर दिल्ली में एक मुकदमा दायर किया कि हमें अपने मालिक से पैसा चाहिए, और जो नहीं दिया, बी ने एक मुकदमा दिल्ली में दायर कर दिया। ए चूँकि मालिक था, कानपुर में था, उसे बुरा लगा, उसने क्या किया, ए ने अपने एजेंट बी के खिलाफ कानपुर में मुकदमा दायर किया कि इसने अकाउंट में हेरफेर किया है और हमारा पैसा उनके ऊपर इतना निकलता है। दो वाद हो गए, वही वाद हेतु, वही पक्षकार, वही अनुतोष। एक मुकदमा ए के एजेंट बी ने दिल्ली में दाखिल कर रखा था और मालिक ए ने कानपुर में दाखिल कर दिया दूसरा मुकदमा। ठीक, तो जो मालिक का मुकदमा है ना, जो कानपुर में दाखिल हुआ है, दाखिल तो कर सकते हो लेकिन वाद को रोक दिया जाएगा और मुकदमा कहाँ चलेगा? दिल्ली में चलता रहेगा, क्योंकि स्पष्ट कहती है कि दो समवर्ती अधिकारिता वाले न्यायालयों को दो समांतर वादों को न्याय ग्रहण करना और न्याय निर्णय करने से रोकना है। आप वाद दाखिल करिए लेकिन निर्णय नहीं देंगे आप। लेकिन ध्यान रखिए, निर्णय दे ही देते हैं। और कोई एक कानपुर में मुकदमा चल रहा था, भाई एक मुकदमा एजेंट ने बी ने दिल्ली में किया, हमने कानपुर में कर दिया ए ने, तो यहाँ मुकदमा चल रहा है, उसने बताया नहीं बी ने, तो दोनों जगह मुकदमा चल सकता है। तो यदि मुकदमे का ऑर्डर कानपुर में पहले आ गया तो फिर ये शून्य नहीं होगा। दूसरी इसमें प्रक्रिया क्या होती है कि एक मुकदमा कानपुर में मान लीजिए चल रहा है किसी का, और दूसरा उसी के पक्षकारों ने क्या किया, हित प्रतिनिधियों ने कन्नौज में मुकदमा करा दिया, तो कन्नौज में मुकदमा दाखिल कर सकते हो लेकिन वाद को रोक दिया जाएगा। लेकिन उसने फिर क्या किया, कन्नौज वाले ने अपील कर दी। इसकी अपील नहीं हो सकती लेकिन हाँ पुनरीक्षण हो सकता है। इसी प्रकार पति पत्नी ने अलग अलग जगह पर क्रॉस सूट दाखिल कर दिए। एक ने कानपुर में कर दिया कि क्या विवाह की हम तलाक चाहते हैं, दूसरे ने कन्नौज में कर दिया कि हम ये विवाह शून्य है। एक ने तलाक का, दूसरे ने शून्यता का, तो पहले कौन देखा जाएगा? नल एंड वाइड वाला मुकदमा पहले देखा जाएगा। इसी प्रकार क्या हुआ, दो पक्षकारों के बीच मुकदमा चल रहा था बंटवारे को लेकर, दूसरे पक्षकार की मृत्यु हो गई, उसके पुत्र आ गए और उन्होंने कुछ अलग इशू बना के अलग मुकदमा दाखिल कर दिया। न्यायालय का नहीं, जो मुकदमा पहले चल रहा है वही चलता रहेगा। 10 में जो प्रश्न आता है, तो जो पश्चातवर्ती वाद है ना, दाखिल करने से नहीं रोक रहे हैं, विचारणा रोक दिया जाएगा, विचारणा उसका रोक दिया जाएगा, ये मेन थीम है इसकी। और
लेकिन इसके 3 अपवाद हैं। एक मुकदमा भारत में चल रहा है, एक श्रीलंका में चल रहा है। तो श्रीलंका में तो सीपीसी लागू होती नहीं है, वहाँ चल सकता है, एक अपवाद। दूसरा है समरीवाद। समरीवाद प्रारंभ तब होता है जब न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को जवाब देने का अधिकार दिया जाता है, खासकर आदेश 37 में, यह अपवाद है। तीसरा है अंतरिम आदेश, स्थगन का आदेश हो गया, न्यायालय के पूर्व कुर्की हो गई, रिसीवर नियुक्त करने का आदेश हो गया, ये अपवाद हैं, ये दिए जा सकते हैं। ये 10 है। रेस सब जुडिस, वादों का रोका जाना। अगले भाग में हम लोग रेस जुडिकेटा 11 में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।